उनके केंद्र के साथ में रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ उन्होंने भी अपने आप को समझा होगा और उनको भी अब जरूरत महसूस हो रही है। याद होगा राजकिशोर सर की जब उनको इंट्रोड्यूस किया गया नए मुख्यमंत्री को, मोहन यादव को, तो इन्होंने कहा था कि अब मैं एक नई जिम्मेदारी निभाने जा रहा हूं, अब मुझे 24 में जिताना है, अब मुझे बीजेपी को 24 में जिताना और सारी की सारी सीटें लानी, उसी वक्त उन्होंने कहा था। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये शिवराज चौहान ने जिस तरीके से इसके बाद भी काम किया, तमाम नेता, जैसे राजस्थान से वसुंधरा राजे के साथ ये चीज नहीं आई। इस समय देखिए बड़ी दिलचस्प तस्वीरें, शिवराज सिंह चौहान का हम जिक्र कर रहे हैं और निर्मला सीतारमण और अश्विनी वैष्णव, अगर मैं सही पहचान पा रही हूँ, या हाँ बिल्कुल अश्विनी वैष्णव। देखिए बड़ी गूढ़ चर्चा चल रही है और इस समय मनीषा कायंदे का मैं रुख करना चाहूंगी। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट से हमारे साथ जुड़ रही है। मनीषा जी बताइए, क्या पोर्टफोलियो मिल रहा है? देखिए, ये तो अब कुछ ही समय में हम सबको पता चलेगा। हालांकि मेरे पास इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो इतना अच्छा ही पोर्टफोलियो मिलेगा। माननीय एकनाथ जी शिंदे, इन्होंने बहुत ही ईमानदारी से साथ निभाया और इतनी बड़ी उन्होंने जो एक बंड किया है और शिवसेना, ओरिजिनल शिवसेना को रिस्टोर करने का काम किया है, जो बाला साहब ठाकरे के विचारों वाली शिवसेना, वो माननीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को थी। लेकिन महाराष्ट्र की जनता इस ओरिजिनल के साथ ज्यादा आई नहीं, डुप्लीकेट का ज्यादा साथ दिया। देखिए, अभी कभी कभी लोग डुप्लीकेट की चमक धमक को समझ नहीं पाते हैं। थोड़ी देर में जिन लोगों ने नकली शिवसेना को साथ दिया है, वो थोड़ी समय में, देखिए समय की बात होती है, ये सब फिर हमारे पास लौटेंगे। समझ गई कि डुप्लीकेट विनर स्ट्राइक रेट ज्यादा रहा है शिवसेना, जो ओरिजिनल शिवसेना है, जिसका निशान धनुष्य बाण है। पंकज जी, अब देखिए ये महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र और हरियाणा में इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं, बिहार में अगले साल 2025 में चुनाव होने हैं, तो इन बातों का भी ख्याल रखा जाएगा मंत्रिमंडल में और खासतौर पर विस्तार में। लेकिन वहां पर 2-3 पार्टियों का अलायंस और उनके सामने भी चुनौती के साथ आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। आपको विधानसभा वाले भी हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। पंकज जी जवाब दीजिए। मैं देखिए बीच बीच में दर्शकों को बताती रहूंगी कि कौन कौन हमें दिखाई दे कोऑर्डिनेशन आपको नजर आएगा। अरे उसको मिल गई पोर्टफोलियो, वो मिल गया, हमें नहीं मिला, तो ये कहीं रूसा रूसी का खेल तो नहीं शुरू हो जाएगा, जो बिहार में कहते हैं रूस गए। ये सब चीजें जो हैं वो थोड़ी सी दिक्कत पैदा करेंगी, क्योंकि आपस के समीकरण जो हैं वो कामकाजी ज्यादा हैं, भावनात्मक नहीं है, तो इससे ये सारी दिक्कतें पैदा होंगी। और इसलिए नरेंद्र भाई मोदी को अगर अपने स्वभाव में उन्होंने तब्दीली नहीं की ठीक से और सचमुच अंतरात्मा से, तो सरकार में आने वाले दिनों में इस तरह की बहुत सी परेशानियां पैदा होंगी। ठीक है। प्रेम कुमार जैन जी, देखिए वरिष्ठ पत्रकार पंकज जी यहाँ स्टूडियो में है और वो कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाया तो आने वाले दिक्कत। देखिए चिराग पासवान भी हमें दिख गए, अपनी माता जी के साथ पहुंचे हैं और बात कर रहे हैं, सुन लेते एक बार। जिम्मेदारी मिलने जा रही है, मेरे प्रधानमंत्री जी का ये विश्वास मुझ पर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने पहले भी कहा था एक सांसद को 5 सीटें देना, ये उनका विश्वास, उनके विश्वास पे खरा उतरा, 5 की 5 उनको वापस जीत कर दी, उनके विश्वास को पूरा किया। अब ये एक नई जिम्मेदारी का विश्वास, पूरी मेहनत, पूरी क्षमता के साथ उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, ये विश्वास दिलाता हूं। मंत्री बनने के बाद प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? ये आने वाली उनकी मां है, आज कितना बड़ा दिन मैडम? बहुत, मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत मैं खुश हूँ। विश्वास मुझ पर जताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मैंने 5 की 5 सीटें जीत कर दी और अब मुझे एक नई जिससे जिम्मेदारी मिलने जा रही है। तो कुल मिलाकर अब ये तो साफ है कि देखिए चिराग पासवान, जाहिर सी बात है उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। ये मैं इस समय जो दृश्य आप दर्शकों को दिखा रही हूँ वो राष्ट्रपति भवन से ये सीधी तस्वीरें हैं। मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, देखिए, और कैमरा जैसे ही पहुंचा है सब हाथ मिलाते हुए हाथ हिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये एक बड़ा नेचुरल रिएक्शन है, चाहे क्रिकेट का स्टेडियम और आज तो देखिए भारत और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है तो नजरें उस पर भी हैं। लेकिन अब यहाँ पर भारत पाकिस्तान का मैच जो है वो सेटल हो चुका है। जी, आरिफ मोहम्मद केरल के गवर्नर वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। इनवाइटी में जो निर्दलीय जीत कर आए हैं उनको भी निमंत्रण मिला है। हालांकि सांगली से एक निर्दलीय सांसद वो है एनडीए में शामिल हो गए, लेकिन जो बाकी निर्दलीय हैं उन सबको भी निमंत्रण दिया गया, यानी कि एनडीए अपने आकार को बड़ा भी करना चाहता है। आरती टिक्कू जी, हाँ बिल्कुल, सारे दरवाजे खुले रखेंगे तब तक जब तक कुमार मंगलम बिरला भी दिखाई दिए तस्वीरों में। ये बहुत साफ है कि वो अपनी डिपेंडेंस जो है बहुत ज्यादा
जेडीयू पे नहीं रखना चाहेंगे, टीडीपी पे नहीं रखना चाहेंगे, और इस कारण जो है सारे इंडिपेंडेंट्स को न्योता है, क्योंकि कभी भी कोई भी इंडिपेंडेंट एक्चुअली अब मुझे इस सवाल के लिए राजकिशोर जी के पास आना है। राजकिशोर जी, जो इतिहास रहा, चाहे जिस तरीके से शिवसेना उद्धव गुट के साथ पार्टी सिंबल भी ले लिया, पार्टी भी ले लिया, या मतलब जो भी गलती कह लीजिए आप, जैसे भी इसको देना चाहे शब्द, उधर एनसीपी शरद पवार, ये जो सिंबल भी ले लिया, परिवार पे भी आ गई, ये जो राजनीति थी इसको कहीं ना कहीं खारिज किया है। इस बार के नतीजों में ये साफ दिखाई दे रहा है। आपको लग रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह फूक फूक कर कदम रखेंगे? निश्चित तौर पर रणनीतियां बदलनी पड़ती, लेकिन अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो शोभना जी, अगर स्ट्राइक रेट आप देखेंगे तो शिंदे गुट का बेहतर ही रहा है उद्धव गुट से। उद्धव ने 18 सीटें लड़ी थी, उसमें 9 सीटें जीती, इन्होंने 14 लड़ी थी, उसमें 7 जीती। तो मतलब उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो स्ट्राइक रेट में कोई कमी नहीं है। तो शिंदे गुट भी ठीक ही करके गया। खराब किया भारतीय जनता पार्टी ने, खराब किया है पवार, अजीत पवार जो जूनियर पवार गुट ने। तो अगर शिवसेना की आप बात करें, हाँ दिक्कत ये होगी कि जो मुंबई वाला इलाका है वो शिवसेना ने पूरी तरीके से कर लिया, यानी बीएमसी शिवसेना के कब्जे में जाती दिखाई पड़ रही। ये ज्यादा चिंता का सबब है। वरना अगर स्ट्राइक रेट की आप बात करेंगी तो शिंदे गुट का ठीक ही ठाक रहा है। लेकिन एक चीज आप देखिए, श्रीकांत शिंदे को नहीं बनाया। वो श्रीकांत शिंदे को मिनिस्टर बनाना चाहते थे, लेकिन जो तमाम पुत्रों की बात कर रहे थे अभी संदीप जी, तो वहां पर एक पुत्र और बैठा होना चाहिए था, लेकिन उसको मना कर दिया गया। तो ये भी ध्यान रखा गया है। सारे पुत्रों को जगह नहीं मिल सकती। राजेश भट्ट एलजेपीआर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके स्पोक्स पर्सन है राजेश भट्ट जी। रामविलास पासवान जी तो रेल मंत्री भी रहे, चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट 100% रहा है, तो बेहतर पोर्टफोलियो की उम्मीद तो होगी ही। कि हम लोग पोर्टफोलियो के लिए राजनीति कभी नहीं करते। अच्छा, हम लोगों की निष्ठा है प्रधानमंत्री जी के वसुंधरा राजे आ गई। ये देखिए वसुंधरा राजे सिंधिया इस समय हमें तस्वीरों में दिखाई दे रही है, और अजीत पवार भी यहाँ पर पहुंच गए। वसुंधरा राजे और योगी आदित्यनाथ साथ साथ तो नहीं रखेंगे। जो भी निर्णय लेंगे हम उसका स्वागत करेंगे। हमें पूरा विश्वास है वो हमारे पक्ष में अच्छे ही निर्णय लेंगे, क्योंकि हम लोगों के पार्टी के संस्थापक हमेशा एक बड़े मंत्रालय को संभाले हैं। ये उसी परिवार की विरासत के रूप में चिराग पासवान की है। निश्चित तौर पर अच्छी, बिल्कुल। और देखिए वसुंधरा राजे यहाँ पर पहुंच गई हैं, उनके बेटे जो हैं वो राजस्थान से जीते हैं। मंत्रिमंडल में तो जगह उनको नहीं मिल रही है, लेकिन हाँ राजस्थान से जीत जरूर दर्ज की है। और ये देखिए तमाम मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। राष्ट्रपति भवन से हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बार मैं श्याम सुंदर सरन जी आपके पास भी आना चाहूंगी। जैसा कि अभी पंकज जी ने कहा कि अपने स्वभाव में थोड़ा सा तब्दीली करनी पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल ये बात भी सही है कि अभी तक नरेंद्र मोदी ने कभी भी कोएलिशन गवर्नमेंट ना गुजरात में और ना पिछले 2 टर्म में चलाई है। तो ये एक बड़ी चुनौती आपको लग रहा है रहेगी? देखिए पंकज जी बहुत वरिष्ठ हैं हमसे, हम तो उन पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के स्वभाव से ही ये देश और ये दुनिया उनको आज अपना चहेता कह लीजिए, उनको अपना दुलारा कह लीजिए। जनता ने लगातार तीसरी बार उनको सत्ता बहुमत में दी है, उसके बाद भी अगर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं तो मैं इन पर क्या कह सकूंगा? मैं तो कुछ नहीं कह सकूंगा। प्रधानमंत्री जी का एटीट्यूड ही इस देश को ऊंचाई पर ले जा रहा है। इस देश के हर लोगों तक उनकी पहुंच है। गांव का आप चले मेरे साथ, मैं तो गांव में घूमा हूं। एक एक व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी कमियां होंगी, लेकिन उसके मन में प्रधानमंत्री जी के प्रति इतना आदर है और इतना विश्वास है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल। देखिए बॉलीवुड से अब यहाँ पर तमाम मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और अक्षय कुमार यहाँ पर पहुंच गए हैं। पीयूष गोयल इस समय आप उनको देख सकते हैं तस्वीरों में। और ये देखिए तमाम जो वीवीआईपीज हैं वो उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है यहाँ पर। और मुझे लगता है कि ये प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल उनका स्वागत करते हुए यहाँ हमें तस्वीरों में दिखाई दिए हैं। और ये देखिए आप, ये राष्ट्रपति भवन से सीधी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। मोदी 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह अब से 45 मिनट के बाद शुरू हो जाएगा। 6:28 हो रहे हैं, तो ये घड़ी का कांटा जो है उल्टा घूमना शुरू हो गया है। और मुझे लगता है कि हर कोई ये हर किसी के मन में उत्सुकता होगी कि प्रधानमंत्री का जो सरप्राइज होता है हर बार, वो आप अटकले या कयास ज्योतिरादित्य सिंधिया। हाँ देखिए, जब कांग्रेस छोड़ी थी तो हमेशा कांग्रेसियों ने ये कह के मजाक उड़ाया कि आप पता नहीं कौन सी कतार में पहुंच गए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बार
जीत दर्ज की और कैलाश देखिए विजयवर्गीय मंत्रिमंडल में नजर आए हमें, भी जगह देवेंद्र मिलेगी। फडणवीस वहां पर मुझे बैठे राजकिशोर हुए जी एक बात और बताइए कि जो शपथ ग्रहण समारोह होता है उसमें प्रधानमंत्री के बाद जो सबसे पहले शपथ लेगा वो होम मिनिस्ट्री, नहीं, गृह होम मंत्रालय, मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय की बात नहीं, नंबर 2 होगा, चाहे वो मतलब जैसे अभी तक पिछली बार राजनाथ सिंह जी ने ली थी। 14 में भी 19 में भी राजनाथ सिंह ने ली थी और इस बार भी राजनाथ सिंह तो ही क्या हमें लेंगे वरिष्ठ पोर्टफोलियो भी आज्ञाधार आज ही थे। पता चल जाएंगे? नहीं, निश्चित तौर पोर्टफोलियो तो रात को राष्ट्रपति भवन से जारी होगा, रात को जारी होगा। और एक बात, हाँ, पोर्टफोलियो को लेकर जो आप तमाम वक्ताओं से पूछ रहे हैं, पिछली बार राजनाथ सिंह को भी पता नहीं था कि उनको गृह मंत्रालय नहीं मिल रहा है, रक्षा मंत्रालय मिल रहा है, तो इसलिए आप ये मान कर शपथ लेने तक नहीं पता था? शपथ लेने तक नहीं, शपथ लेने के बाद भी नहीं पता था। मैं आपको बता दूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात बता रहा हूँ। अच्छा। बिल्कुल नहीं पता था, तो इसलिए ये आप भूल जाइए कि ये लोगों को पता भी होगा। हाँ। तो इसलिए ये निश्चित तौर बहुत पर मैं आपको दिलचस्प बात है। ये अच्छा, देखिए, सूची जो है हाँ, प्रधानमंत्री पहले जीतन राम राष्ट्रपति को मांझी सौंप के देते हैं। बराबर में बैठे हुए सूची दिखाई पहले दे रहे चले हैं। जाती है, पोर्टफोलियो के बारे में पता नहीं होता। सिर्फ मंत्रियों के नाम जाते हैं। मंत्रियों के नाम जाते हैं, उनका पोर्टफोलियो जो है वो बाद में वहां जाता, उसके पहले उनको बता दिया गया था। ऐसा नहीं कि उनकी जानकारी में नहीं था, लेकिन जिस समय शपथ ली थी तो जैसे ही नंबर 2 पे उन्होंने शपथ ली तो बोले आमतौर पे जो है गृह मंत्री ही नंबर 2 होते, लेकिन ऐसा नहीं था कि एंटनी भी थे, वो नंबर 2 पर लेते थे। मैं गलत तो नहीं हूं? तो मुझे लग रहा है एकदम मिनट टू मिनट, क्योंकि ये कार्यक्रम तय होता है और 7:15 बजे का समय दिया गया है। 7:05 या 10 मिनट तक प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और उसके बाद फिर राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचेंगे। बिल्कुल, पहले प्रधानमंत्री जाएंगे, फिर उसके बाद राष्ट्रपति सबसे आखिर में आएंगे, उसके बाद उनके सम्मान में खड़े होंगे, राष्ट्रगान होगा, उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया शुरू होगी। आरती टिक्कू, जो सबसे बड़ा इस समय अगर विषय है तो वो ये कि इतना लंबा चौड़ा मंत्रिमंडल आज शपथ लेगा और 1-1 मिनट की भी शपथ है, तो मतलब आप लेके चलिए कि 1.5 से 2 घंटा का पूरा कार्यक्रम 7:15 के बाद। बिल्कुल, चूंकि छोटा मंत्रिमंडल नहीं है, इनफैक्ट 60 से ज्यादा लोग हैं, तो क्लियरली आपने सही अनुमान लगाया कि 2 घंटे तो मिनिमम लगेंगे ही। संदीप जी, देखिए, नए बहुत सारे पार्टीज कोalition में आई हैं और उसकी वजह से भी मनोज सिन्हा देखिए, उसकी जम्मू वजह कश्मीर के राज्यपाल इस समय हमें तस्वीरों में उसकी दिखाई वजह दे से रहे हैं। पोर्टफोलियो में बहुत जबरदस्त फेरबदल होगा। आगे कलराज मिश्र है, राजस्थान के राज्यपाल। ये आप समझ लीजिए, क्योंकि काफी सारे मंत्री हार भी गए हैं, वो वापस आएंगे नहीं, और जो नए मंत्री बनेंगे वो साध्वी निरंजन भी मुझे दिखाई दे जो रही है। छोटी छोटी पार्टियों से हैं वो आएंगे। अब जैसे शिवराज सिंह चौहान जी का अगर हम नाम लें, तो मुझे नहीं लगता है कि अगर वो बिग 4 में नहीं होंगे तो चंद्रबाबू नायडू अब HRD मंत्री से कम थोड़ी देर में आपको तो यहाँ नजर शिवराज आएंगे सिंह शपथ चौहान जी को समारोह नहीं मिलेगा। बिल्कुल, और देखिए टीडीपी के अगर कहा जाए कि गठबंधन में सबसे बड़ा चेहरा कोई है तो प्रधानमंत्री मोदी के बाद तो वो है चंद्रबाबू नायडू। 16 सांसद लेकर वो इस समय लोकसभा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मंत्रिमंडल में भी जाहिर सी बात है उन्होंने जगह ली होगी। अनुप्रिया पटेल इस समय आपको तस्वीर में दिख रही है, पीयूष गोयल दिखाई दे रहे हैं, रक्षा खड़से अमित शाह, ये तमाम वो चेहरे लगातार हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। पुष्कर धामी इस समय आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और तमाम वीवीआईपी के पहुंचने का सिलसिला जारी है। पंकज जी, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूं कि बड़ा लंबा चौड़ा मंत्रिमंडल है तो बड़ा लंबा समय लगने वाला है। 1-1 मिनट तो मिनिमम शपथ के लिए, भाई आदमी का नाम बोला जाता है, फिर वो चलकर आता है, शपथ लेता है, तो ये तो अच्छा लंबा चौड़ा कार्यक्रम आज होने जा रहा है। हाँ, तो 1-1.5 घंटा लगेगा और ये स्वाभाविक भी है। देखिए, अलग अलग देश घर से के निकल चुके हैं, अब समारोह स्थल पहुंचने वाले हैं। जी पंकज जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों को शपथ लेनी है, उन हिस्सों में अलग अलग क्षेत्रों में उनके समर्थक होते हैं, तो हर व्यक्ति की शपथ का जो फुटेज है, जो तस्वीरें हैं, वो लोग अपने जहन में बसा के रखना चाहते हैं और पूरे देश में इसका एक असर जाता है। तो इसलिए लेने को शपथ एक साथ सामूहिक तौर पर भी ली जा सकती है, सारे लोग एक साथ शपथ ले सकते हैं। मनसुख मांडविया इस समय दिखाई दे रहे हैं जयशंकर के साथ कुछ चर्चा करते हुए। कई जगह मैं देख रहा हूँ हरदीप सिंह पुरी बात कर रहे थे अनुप्रिया पटेल के साथ। अलग अलग जगहों पर मैं देख रहा हूँ 2-3 मंत्री आपस में मिलकर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि राजकिशोर सर बता रहे हैं कि किसी को पता नहीं होता कि उसका पोर्टफोलियो क्या है, वो बाद में पता चलता है। अब इनको तो पता है कि भाई कुर्सी वहां लग चुकी है, इनको वहां बैठना है, मंत्री पद की शपथ लेनी है, लेकिन क्या वो पोर्टफोलियो उनका बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, ये देखने वाली बात है। दिल्ली से संदीप जी, हर्ष मल्होत्रा को मौका मिलने जा रहा है। दिल्ली से 7 सीटें बीजेपी जीती है, लेकिन यहाँ पे बांसुरी स्वराज अभी मुझे लगता है बहुत नई भी है, अनुभव भी नहीं है उनको। पहले लोकसभा का अनुभव वो लेंगी और उसके बाद आपको लग रहा है बहुत बड़ा फेरबदल। अच्छा देखिए यहाँ पर तमाम जो हमारे
सरप्राइज एलिमेंट तो आएगा। अच्छा, मनोहर लाल खट्टर, मनोहर अमित शाह, देखिए गृहमंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं तस्वीरों में। ये नीतीश कुमार की तस्वीरें, मुख्यमंत्री बिहार के और बहुत बड़े घटक दल इस समय एनडीए के, और ये आप देख रहे हैं अमित शाह को। आज इनको क्या पोर्टफोलियो मिलता है ये तो रात तक पता चलेगा, लेकिन हाँ, शपथ ये जरूर लेंगे, ये भी बिल्कुल तय है। और ये देखिए यहाँ पर मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। नीतीश कुमार अपने घर से बाहर निकल चुके हैं यहाँ पहुंचने के लिए राष्ट्रपति भवन। अमित शाह देखिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे, ये बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें। और 6:33 हो रहा है, एग्जैक्टली 45 मिनट बाद, बल्कि आप कहिए तो एग्जैक्ट अगर मैं कहूँ तो 42 मिनट बाद ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। तमाम वीवीआईपीज के पहुंचने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर अभी आपने देखी, जीत कर आए हैं मध्य प्रदेश से। अब क्या मंत्रिमंडल में पोर्टफोलियो मिलता है? योगी आदित्यनाथ इस समय हमें दिखाई दे मुस्कुराते हुए घुसे। हालांकि उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन खराब रहा, लेकिन हमने संसदीय दल की बैठक में देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस गर्मजोशी के साथ उनके कंधे को 2 बार थपथपाया, वो कहीं ना कहीं ये संदेश था कि घबराओ नहीं, मतलब मोदी है। उस पर तो मैं एक चीज आपको बता दूं, एक दिन पहले उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को कहा था कि हम संघर्ष के साथी हैं और हम लोग एक कमरे में रहते रहे। अगले दिन उनकी विदाई हो गई थी। तो ये तो जिसकी पीठ पे हाथ रख दे तो पीठ पे हाथ रख के अंदर ला रहे या जा रहे, इसको आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो संसदीय दल के नेता के तौर पे जो बात थी, संसदीय दल के नेता में काफी बुझे हुए थे, काफी उदास दिख रहे आपने डरा दिया है योगी आदित्यनाथ जी को। मैं वो डरते नहीं है, योगी जी मनोहर लाल खट्टर, उनकी मैं बात कर रहा था कि सीएम बदल दिया गया हरियाणा से, उनको चुनाव लड़ा दिया गया, वो चुनाव लड़ गए, क्या उनको मंत्री पद मिल रहा है या नहीं मिल रहा है संदीप जी? या संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि अब अध्यक्ष पद को लेकर भी अब हटेंगे, उसमें तो वो आगे ही बैठे थे। जो प्रधानमंत्री ने जो मीटिंग ली थी उसमें मनोहर लाल खट्टर जी आगे बैठे थे। तो अगर उसके हिसाब से चलेंगे, क्योंकि पिछली बार की तुलना में इस बार प्रदर्शन जो है बीजेपी का खराब हुआ, 50-50 का मामला हो गया, 5-5 सीट का 100% स्ट्राइक रेट था पिछली बार। और दूसरा इलेक्शन भी है। नितिन गडकरी, देखिए नितिन गडकरी भी हमें यहाँ दिखने लगे हैं। और आई थिंक यू आर इन फॉर अ ह्यूज सरप्राइज एज फार एज कैबिनेट पोर्टफोलियोज इज। चलिए ठीक है, देखिए लगातार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संदीप जी स्टूडियो में मौजूद और कह रहे हैं ह्यूज सरप्राइज कैबिनेट के चेहरे में दिखेगा हमें, और हमें इंतजार है। इस समय तो फिलहाल नितिन गडकरी हमें हंसते मुस्कुराते दिखाई दे रहे हैं, किरण रिजिजू भी वहां पर पहुंच चुके हैं, हरदीप पुरी वहां पर पहले से मौजूद हैं। और ये देखिए मेहमानों का एक दूसरे से मिलने का अरुण कुमार राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो इस समय सर कार्यवाह हैं, अरुण कुमार भी दिखाई पड़ रहे थे। वो इस समय जो पहले कृष्ण गोपाल की जो भूमिका थी संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में और सरकार के बीच में सेतु की भूमिका, वो अरुण कुमार इस समय निभा। बिल्कुल। और देखिए मेहमानों का सैलाब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस समय एक भव्य पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है राष्ट्रपति भवन में। संध्या काल है, 7:15 बजे का समय मुकर्रर किया गया है, और बिल्कुल मुझे लगता है कि शुभ मुहूर्त जरूर निकाला गया होगा। इन सब चीजों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी विश्वास है। राजकिशोर जी। बिल्कुल हाँ, मतलब मुहूर्त वगैरह तो निकाले गए, लेकिन अगर वैसे आप देखेंगे तो जो 2014 की जो मैं चूंकि इसलिए मुझे याद है कि टेलीविजन में उस समय बड़ी चर्चा चलती थी, तमाम ज्योतिषी बैठे थे, तो वो उस समय बड़ा अजीब सा संयोग था। वो उसको बहुत शुभ मुहूर्त नहीं माना जा रहा था, लेकिन उसके बाद से उनके लिए तो सब शुभ हो रहा है। और बर्जनाएं तोड़ी भारतीय जनता पार्टी ने। योगी आदित्यनाथ भी नोएडा रहकर दूसरी बार जीत कर आए। राजीव जेटली जी, देखिए राजकिशोर जी ने बड़ी टिप्पणी कर दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका कंधा थपथपा देते हैं वो बड़ा अच्छा संकेत नहीं होता है। और योगी जी का कंधा थपथपाया है इस बार? नहीं, राजीव जेटली नहीं, प्रधानमंत्री जी ने नहीं, मैं इसका क्या जवाब दूं बताइए आपको। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जिन जिन के कंधा थपथपाया है वो बहुत बड़े पदों पर भी जाए हैं। और देखिए परिस्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से तोलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति एक विचार से जुड़ा हुआ है, और कभी भी उस व्यक्ति को उसी विचार के किसी दूसरे दायित्व में भेज दिया जाता है, उसी विचार को बढ़ाने के लिए। तो हमारे यहाँ ये नहीं है कि कंधा थपथपा दिया तो वो बाहर हो गए। अच्छा, बार बार बात हो रही है राजीव जेटली जी, ये मुझे लगता है प्रधानमंत्री सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं। आज का सबसे बिग सरप्राइज क्या होने वाला है? मुझे लगता है हम सब लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं। आप यानी आपको भी लग रहा है कि कोई बड़ा बिग सरप्राइज होगा, यानी कि कोई ऐसा चेहरा या कई ऐसे चेहरे आएंगे जिसकी अटकलें अभी तक नहीं लग रही थी। हाँ, ये चेहरे तो देखिए आपके सामने अभिनेता भी है, आप ये देखिए गोपी जी जो एकमात्र सीट जीती है बीजेपी ने। जी राजीव जी, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैंने कहा चेहरे आपके सामने हैं। कभी आपने ये नहीं देखा था कि केरल से लोकसभा का कोई प्रत्याशी जीत करके आए और वो हमारे मंच पे हिस्सा हो।
कभी नहीं देखा था तमिलनाडु से कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी अलायंस में तो हमेशा रहा है। तो आप ये देखिए कि उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम एक बड़ा सुंदर जिसे कहते हैं समावेश इस टाइम आपको भारतीय जनता पार्टी और पूरी एनडीए में देखने को मिल रहा है। हमारे मंच के ऊपर जो लोग हैं, तो आप ये पहली बार हुआ है, क्योंकि जो उत्तर भारत की पार्टी कहलाती थी, हिंदी बेल्ट की पार्टी कहलाती थी, उसका विस्तार दक्षिण में भी हुआ, उसका विस्तार ईस्ट में तो हो ही चुका है, पूरब में, पश्चिम में भी पूरी तरह से हुआ। तो अब ये पूरे देश की पार्टी, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राजीव जी, लेकिन बड़ी कठिन है डगर पनघट की, ये आप भी जानते हैं। नहीं, कठिन डगर तो कठिन ही रहती है, आसान डगर तो कभी किसी को मिली नहीं है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमने जिस चुनौती को स्वीकार किया है उसे लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। लोग धारा के साथ बहना चाहते हैं, तो हम धारा के विपरीत चले हैं, और उसी लिए हमेशा चुनौतियां उसके सामने खड़ी होती हैं जो कुछ नया करता है, जो नया डेवलप करता है। राजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी, मैं एक बार जल्दी से वरिष्ठ पत्रकार जी, राजीव जी मैं आपके पास आऊंगी। ये मुझे अमित शाह के बराबर में नितिन गडकरी बैठे हुए देख रहे हैं। 1, 2, 3 नंबर 1 पे राजनाथ सिंह बैठेंगे, नंबर 2 पे नंबर 2 राजनाथ सिंह जैसे पिछली बार थे वो रहेंगे, नंबर 3 पे